Student, I hope you enjoy your summer vacation very well. Today we are going to learn the exercise of operating system. Okay. Before summer we have already complete this chapter, that is the chapter name is operating system. So we are going to revise it, and then we are going to do question and answer. Okay. So let's begin. First, the definition of operating system. What is operating system? Operating system is a type of software that run on a computer. Okay. The feature of operating system is it provides GUI, graphical user interface. That means user give input data to computer. माइक्रोसॉफ्ट विंडो क्या एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का क्या फीचर्स देता है? तीन तरह का मेनली फीचर्स देता है। पहला फीचर्स है GUI, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब ये होता है कि आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स, मतलब आप छोटे छोटे पिक्चर टाइप्स के स्क्रीन पे देखोगे ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइकन भी कहते हैं। तो वो एक तरह का पिक्चर फॉर्मेट में सारे आइकन प्रेजेंट होते हैं। जब भी आप उस आइकन पे क्लिक करते हो तो उससे रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म होता है, तो इसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। दूसरा खास बात क्या है ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसमें आप एक साथ कितने प्रोग्राम को भी साथ साथ ओपन कर सकते हो और चला सकते हो। तीसरा खास बात क्या है कि ये विंडो एक तरह का आपको इन्वायरमेंट देता है कंप्यूटर में वर्क करने के लिए, कि जैसा आप उसमें देखोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ओके, these are the three types of feature. First one is GUI, second one is you can work multiple time or you can open any program. Okay, third one is what you see what you get, and the fourth one is fourth feature is also included in the first one. Okay, that is it provide icon, small icon type picture which is present on the desktop screen. मतलब छोटे छोटे पिक्चर टाइप का एप्लीकेशन बना होता है डेस्कटॉप स्क्रीन पे। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म होता है। अब हम आते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो पिछली बार पढ़े थे। क्या था सेकंड टॉपिक? टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं? मेनली दो तरह के होते हैं। पहले वाले को बोलते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे वाले को बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पर्सन एक ही बार में काम कर सकता है, उसमें अलग अलग पर्सन काम नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम पूछा जाए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो क्या होगा? MS DOS। MS DOS क्या है? नाम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी खास बात क्या है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते एक साथ, ठीक है, और अलग अलग कंप्यूटर में। और वो कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होगा? मेन कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के माध्यम से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? विंडो 10 और लाइनक्स। ये किसका एग्जांपल है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, only single person can work, whereas in multi-user operating system many user work from different computer at the same time, okay, which are connected to the main computer। इस तरह के मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सिस्टम है काम करने का, जनरली आप कहाँ देख सकते हैं? ऑफिस में देख सकते हैं, रेलवे स्टेशन में देख सकते हैं। बहुत सारा काउंटर लगा रहता है रेलवे स्टेशन का। वो एग्जाम्पल किसका आ जाता है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा। एयरपोर्ट हो जाएगा आपका, अलग अलग टर्मिनल होते हैं एयरपोर्ट में। स्कूल हो गए, स्कूलों में आपके अलग अलग लैब होते हैं, कंप्यूटर लैब्स होते हैं। ओके, तो मल्टी यूज़र का बेस्ट एग्जांपल ये हो गया आपका, ठीक है, रियल लाइफ वाला एग्जांपल है। अब हम जानते हैं वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। सबसे स्टार्टिंग में जब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था तो 95 आया था वर्जन उसका। फिर नेक्स्ट जो वर्जन आया था 98, फिर 2000, फिर विंडो NT, फिर XP, फिर विस्टा, फिर 7, फिर 8, फिर जो अभी लेटेस्ट चल रहा है वो कौन सा है? विंडो 10। और विंडो 10 लेटेस्ट वर्जन है, और सबसे पॉपुलर किस वर्जन को कहा जाता है? विंडो 7 को। ये आपका पिक्चर दिया हुआ है अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहला जो पिक्चर आप देख रहे हो ये XP का है, दूसरा जो पिक्चर देख रहे हो किसका है? विस्टा का, और थर्ड वन किसका है? विंडो 7 का। अब विंडो डेस्कटॉप पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको दिखते हैं वो बताया गया है। तो विंडो 7 में मेनली आपको 4 तरह के कंपोनेंट
दिखाई देते हैं। पहला डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड किसे कहते हैं? जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो आपको ब्लू कलर का स्क्रीन दिखता है, उसी को कहते हैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड। और उस बैकग्राउंड में आप देखोगे कि पिक्चर साइज के छोटे छोटे बहुत सारे पिक्चर बने होते हैं, उसे कहते हैं हम आइकन। और उस आइकन पे आप जब क्लिक करते हो माउस की हेल्प से तो पर्टिकुलर एप्लीकेशन क्या होता है? ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे पेंट आपको ओपन करना हो तो पेंट का पिक्चर बना होगा डेस्कटॉप के ऊपर। ठीक है, उस पर आप माउस से क्लिक करोगे तो पेंट एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। इसी थर्ड वन जो है टास्क बार। टास्क बार कहाँ होता है? आपके कंप्यूटर के नीचे वाले हिस्से पे। देखते हैं पिक्चर है इस पर, नहीं है कंप्यूटर का पिक्चर। कंप्यूटर के जो बॉटम में आपका एक तो बार बना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आप देख सकते हो एकदम नीचे में, जो इस पर एप्लीकेशन आपको दिखेगा। एप्लीकेशन कैसा? ये देखिए, ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन है, इसके नीचे अलग अलग एप्लीकेशन आपको दिखेंगे। कुछ एप्लीकेशन पहले से होते हैं और कुछ एप्लीकेशन तब दिखेंगे जब आप कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चला रहे होते हो। जनरली में टास्क बार में दो तरह के एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। फर्स्ट, वैसे एप्लीकेशन जिसको आपको तुरंत एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। सेकंड, वैसे एप्लीकेशन आपको दिखेंगे जिस पे आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? टास्क बार में। और गैजेट्स क्या होते हैं? गैजेट एक स्पेशल टाइप का एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो आपके स्क्रीन पे फ्लोट करता है। फ्लोट मीन्स वो आपको हमेशा एक ही जगह दिखेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके जो स्मार्टफोन मोबाइल है, आपने देखा होगा कि सारे आइकन क्या रहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन में हमेशा दिखते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे एप्लीकेशन को गैजेट्स बोलते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन में हमेशा दिखते हैं। सो वी लर्न 4 टाइप्स ऑफ desktop component. First one is desktop background, second one is icon, third one is taskbar and fourth one is gadgets. नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आइकन्स। अब आइकन्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन में बहुत सारे जो बने होते हैं पिक्चर से में, उसको आइकन बोलते हैं। अब इसमें हम आइकन के बारे में जानेंगे, कुछ आइकन के बारे में। जैसे कंप्यूटर आइकन होता है जो इस तरह का आपको दिखेगा, आप देखिए राइट साइड में, इसका नाम है कंप्यूटर आइकन, पिक्चर दिया हुआ है। इस आइकन में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्या दिखाई देगा? ड्राइव्स दिखेंगे कि कंप्यूटर में कितने ड्राइव्स बने हुए हैं। अब ड्राइव्स क्या होता है? ड्राइव्स आपके हार्ड डिस्क होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, जो भी आप डाटा स्टोर करते हो ड्राइव में स्टोर होता है, और वो ड्राइव आपको कहाँ दिखेगा? कंप्यूटर जो फोल्ड आइकन बना हुआ है उसके अंदर। अब जो डॉक्यूमेंट आइटम आपको दिख रहा है, डॉक्यूमेंट आइकन में जनरली फाइल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन सेव होते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट आइकन। रिसाइकिल बिन में क्या होता है? जो भी आप एप्लीकेशन या फाइल फोल्डर डिलीट करते हो सारे किस में जाते हैं? रिसाइकिल बिन वाले आइकन के अंदर स्टोर होते हैं। नेटवर्क क्या दिखाता है आपको? नेटवर्क के हेल्प से आपको ये दिखाता है कि आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हो कि नहीं। इट्स मीन्स अगर आप किसी कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे ऑफिस में तो आपको दिखाएगा नेटवर्क के माध्यम से कि आप कितने कंप्यूटर से अभी कनेक्टेड हो, या इंटरनेट से भी कनेक्ट होंगे तो भी आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस आइकन में दिखाएगा? नेटवर्क आइकन में। तो नेटवर्क आइकन में आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि आपका कंप्यूटर मशीन कितने नेटवर्क से कनेक्टेड है एट ए टाइम। तो ये पूरा चैप्टर का आपका ओवरव्यू हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट्स एक्सरसाइज। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है? आपको सारे क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में लिखने हैं, और अगर आपने बुक नहीं परचेस किया तो बुक परचेस कर लीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ जो मेन आंसर है, जो बड़े बड़े आंसर है क्वेश्चन आंसर, उसका आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। जैसे कि ये जो दिया हुआ है आपके शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन with the help of PDF to you, okay, and the rest one you have to complete with the help of this video file. जो बाकी हैं वो आपको वीडियो फाइल के माध्यम से भरना है। अभी हम आंसर बताते जाएंगे, आपको भरना है इसमें। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस 4 ऑप्शन में से कौन सा है? फोटोशॉप कैसा है? सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। याद कीजिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते थे? 2 तरह के होते थे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो फोटोशॉप कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये नहीं होगा। MS पेंट कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड वन MS विंडो कैसा सॉफ्टवेयर है? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट आंसर पहला का क्या होगा? MS विंडो।
एम एस विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला में कौन सा आंसर भरेंगे हम? सी, एम एस विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है? डैश गिव द लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। कौन सा चीज़ सारे डॉक्यूमेंट को लिस्ट करता है? कंप्यूटर के अंदर क्या शो होता है आपको? कंप्यूटर के अंदर आपको ड्राइव शो होता है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या शो होता है? सारे फाइल्स फोल्डर जो स्टोर होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर स्टोर होता है। तो आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स। तो सेकंड का आंसर क्या फिलअप करेंगे? बी पार्ट, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट गिव्स द लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। ओके, थर्ड में हम जाते हैं। थर्ड में क्या बोला? ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ऐसा मीडियम जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में? यूज़र और कंप्यूटर के बीच में। तो कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से? डेस्कटॉप क्या होता है आपका? जो आपका कंप्यूटर स्क्रीन होता है उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, डॉक्यूमेंट हो गया जहाँ फाइल फोल्डर सेव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और फोटोशॉप क्या हो गया आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऐसा मीडियम पूछा है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर काम करता है वो आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इन चारों में से कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो थर्ड सी में आप टिक करेंगे, सी इसका आंसर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड वाले का आंसर हो गया। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक फिलअप करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक में आपका पहला हो गया एंड डैश सिस्टम इज ए प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द यूजर टू वर्क विद द कंप्यूटर। तो फर्स्ट वाले में क्या फिलअप करेंगे? क्या आएगा आंसर? कौन सा ऐसा सिस्टम है जो प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के हेल्प से यूज़र को वर्क कराने में मदद करता है? बोलिए गाइस, अभी रिवीजन किए थे ना? कौन सा आएगा? इसमें आपका आ जाएगा पहला में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हेल्प करता है यूज़र को वर्क कराने के लिए कंप्यूटर में। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या होगा? टेस्ट इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? विंडोज 7। तो सेकंड का आंसर हो गया विंडोज 7 इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर बूटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश। क्या आएगा? जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो पहले क्या दिखता है? विंडो डेस्कटॉप। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर बूटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड विंडोज डेस्कटॉप। थर्ड में आंसर डाल दीजिएगा विंडो डेस्कटॉप। फोर्थ में आपका क्या आंसर होगा? डैश डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल डिलीटेड आइटम। जो सारे हम फाइल डॉक्यूमेंट डिलीट करते हो कहाँ स्टोर होता है? आपके रिसाइकिल बिन वाले आइकन में जाता है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल डिलीटेड आइटम। ठीक है, आइटम हो जाएगा। ठीक, वी आर मूविंग ऑन ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है आपको। पहला स्टेटमेंट हो गया डॉक्यूमेंट आइकन गिव द लिस्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। क्या डॉक्यूमेंट आइकन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट रहता है? यस, ट्रू होगा। पहला वाले का आंसर हो जाएगा ट्रू। कंप्यूटर आइकन डिस्प्ले ऑल डिलीटेड आइटम, गलत। कंप्यूटर आइकन डिस्प्ले करता है ड्राइव को, जबकि डिलीटेड आइटम किस में डिस्प्ले करता था? रिसाइकिल बिन में। तो सेकंड क्या हो जाएगा? फॉल्स। सेकंड का आंसर भरिएगा फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट हो गया विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज़ यूजलेस। अगर किसी भी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो क्या कंप्यूटर बेकार हो जाएगा? यस, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर यूजलेस हो जाएगा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा ट्रू। फोर्थ, गैजेट आर फाउंड और विंडो 7 डेस्कटॉप। विंडो 7 डेस्कटॉप पे क्या गैजेट आपको दिखता है? यस, विंडो 7 में आप गैजेट खोज सकते हो। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ट्रू। नाउ आपको इसका ये डेफिनेशन बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसका ये डेफिनेशन लिखा है। तो डी का पहला पार्ट पूछा है स्मॉल पिक्चर ऑन डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप में स्मॉल पिक्चर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइकन। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा आइकन। आइकन भरेंगे ICON, आइकन। सेकंड पूछा है लेटेस्ट वर्जन ऑफ MS विंडोज़ क्या है? MS विंडोज़ क्या ऑपरेटिंग सिस्टम? तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज़ का कौन सा है? विंडोज़ 10। सेकंड का आंसर हो जाएगा विंडोज़ 10। ये सारे आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड, विच यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ 10 एन एग्जाम्पल ऑफ। कौन सा यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10? तो विंडो 10 कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम।
फोर्थ का ऑपरेटिंग सिस्टम डेट अलाउ 1 पर्सन टू वर्क एट ए टाइम, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक ही पर्सन को काम करने दिया जाता है, तो वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलते हैं, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये आप आंसर में फिलअप कर लेंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग आपको करना है, तो ध्यान से सुनिए। मैच द फॉलोइंग में लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़, पहला ऑप्शन पूछा है लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़। अभी अभी हम जानते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ कौन सा है, विंडोज़ 10, तो पहला वाला का आंसर होगा थर्ड वाला। लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ कौन सा होगा, विंडोज़ 10। तो आप फर्स्ट को कनेक्ट कीजिए थर्ड से, विंडोज़ 10 में कनेक्ट कीजिए, ठीक है। सेकंड का पूछा है वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 होगा, तो सेकंड वाले को कनेक्ट कीजिए फोर्थ से। वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़ 7। थर्ड में डस्टबिन फॉर द कंप्यूटर, डस्टबिन किसको बोलते हैं, जहाँ हम सारा कूड़ा करकट फेंकते हैं, गंदगी फेंकते हैं, उसको बोलते हैं डस्टबिन। तो कंप्यूटर में डस्टबिन कौन सा आइकन काम करता है, रिसाइकिल बिन। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा रिसाइकिल बिन। तो थर्ड को कनेक्ट कीजिए फर्स्ट से, रिसाइकिल बिन से कनेक्ट कीजिए। फोर्थ का आपका आंसर होगा कनेक्ट ए कंप्यूटर विथ अनदर कंप्यूटर, तो किसी भी कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर से किसके हेल्प से कनेक्ट करते हैं हम, नेटवर्क के माध्यम से। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा नेटवर्क। तो फोर्थ को आप कनेक्ट कीजिए सेकंड से, फोर्थ का आंसर हो गया नेटवर्क, सेकंड से कनेक्ट कर दीजिए, तो ये आपका पूरा आंसर हो गया। ये सारे आंसर आपको कॉपी में राइट डाउन करने हैं, बुक में कोई भी नहीं भरेगा, ठीक है। और शॉर्ट आंसर जो लिखा हुआ है और लॉन्ग आंसर, इसका आपको सोल्यूशन PDF में दे दिया जाएगा, ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके ओके स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।